तो दोस्तों आज हम बात करने वाले वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय एकदम ट्रिक से लिखना। देख सकते हो ये आपकी बोर्ड की कॉपी है और ये आपका 2024 का बोर्ड का पेपर है। ठीक है, देख सकते हो 5वें के का नंबर प्रश्न पे आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय 5 नंबर पे पूछा गया है। ठीक है, तो आज आपको पूरा बोर्ड की कॉपी पे एक एक जीवन परिचय लिख के दिखाएंगे, एक एक पॉइंट को समझाएंगे कैसे आपको जीवन परिचय ट्रिक से एग्जाम में लिखना होता है जिससे एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स दे। देखो एक चीज़ जान लो भैया, मेन चीज़ होता है लिखने का तरीका। अगर आपने बोर्ड की कॉपी पे अच्छे से लिखा है, एग्जामिनर को अच्छा लगा तो फुल पे फुल मार्क्स आपको देके जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज़ आपको एग्जामिनर को खुश करना है, अच्छे से लिखना है। ठीक है, एक एक पॉइंट को आपको समझ के लिखना है। तो आज आपको वही तरीका सीखना है। देख सकते हो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय लिख के बताएंगे पूरा आपको। ठीक है, और इसी टाइप से आप किसी भी लेखक या कवि का लिख सकते हो। तो देखो सिंपल आपको समझना है पूरा एक एक पॉइंट को और वीडियो को आखिरी तक देखना है। तो देखो जैसे 5वें के का नंबर प्रश्न पे आपका पूछा जाता है जीवन परिचय, तो सिंपल क्या करो, इस टाइप से जो बोर्ड की कॉपी होगी पहले उस पर क्या करना, साइड पे इस टाइप से 2 लाइनें खींच लेना। इतना करने के बाद क्या करना, 5वें का प्रश्न है तो आपको देखो ब्लैक और ब्लू पेन तो आपके पास होगा, तो वही करना। क्या करना है आपको, सबसे पहले ब्लैक पेन लेना है और उससे ऊपर डालना है प्रश्न। ठीक है, कौन सा प्रश्न था, 5वां, तो लिख देना प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 के का पे देख सकते हो भाई आपका पूछा गया है, इसलिए हमने प्रश्नोत्तर संख्या 5 का लिख दिया। इसी टाइप से सेम आपको लिखना है, पूरा एक एक ट्रिक बताएंगे। ठीक है, और ये भी बताएंगे कैसे बना के आपको लिखना है। रटना बिल्कुल नहीं, केवल 2-3 पॉइंट आपको समझने हैं और बना के पूरा लिखोगे। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का पड़ गया। अब आपको लिखना है किसका, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो यहाँ पे लिख दो वासुदेव शरण, ठीक है, वासुदेव फिर शरण अग्रवाल। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल। आप किसका लिख रहे हो, वासुदेव शरण अग्रवाल का। इस टाइप से आप चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, आप क्या करो, यहाँ पे स्केल लो, पटरी लो और इस पर क्या कर दो, लाइनिंग कर दो। ठीक है, लाइन खींच दो इस पर इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आपको क्या करना है, लाइन कर देनी है। इसी टाइप से ऊपर भी लाइन कर दो। ठीक है, आप चाहो तो स्केच से भी कर सकते हो, केवल ब्लैक और ब्लू का यूज करना, ब्लैक ब्लू स्केच से भी आप लाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से पहले आपको क्या देना है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का देख सकते हो 5वें प्रश्न पे था इसलिए हमने 5 का डाला। और कौन सा जीवन परिचय लिखने जा रहे हो, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो सिंपल ये लिखा। अब बात आती कैसे आपको एग्जाम में बना के लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इनके बारे में आपको कुछ पॉइंट समझने हैं। जैसे आपको क्या कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी और इनका जन्म स्थान जो है वो क्या है, मतलब इनका किस स्थान पर जन्म हुआ वो। ठीक है, और अगर इनके माता पिता का नाम दिया होता तो वो लिखते, लेकिन बुक पे जो आपने पढ़ा होगा इनके माता पिता का नाम नहीं दिया गया था, तो आपको इनके बारे में कुछ और चीज़ें लिख सकते हो। जैसे इनकी क्या उपाधि, इनको एक उपाधि दी गई थी। ठीक है, एक उपाधि दी गई थी इनको, वो भी अभी आपको बताएंगे। तो उपाधि इनको एक मिली है, वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। और जैसे इनकी कुछ रचनाएं, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं आप लिख सकते हो। इतना मेन पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यार जब एग्जामिनर को अच्छा लगेगा देखने में पहले ही, तो आपको फुल में फुल मार्क्स देगा। आप देखो ब्लू पेन उठाना है इस टाइप से, पहले आपको इनका जन्म लिखना है। जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था सन 1904 ईस्वी में। आपको लिख देना है सन 1904 ईस्वी। ठीक है, जन्म। अब बात आती है इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी सन 1967 ईस्वी में। तो इस टाइप से लिख देना है सन 1967 ईस्वी। अब बात आती है इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, किस जगह पे इनका जन्म हुआ था, तो वो है मेरठ उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था, मेरठ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो ये इनका जन्म स्थान है मेरठ उत्तर प्रदेश। फिर बात आती है इनको एक उपाधि दी गई थी डीलिट की, डीलिट की उपाधि दी गई थी, तो आप लिख सकते हो डीलिट की उपाधि इनको मिली। ठीक है, फिर इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे भारत की एकता हो गई, भारत की एकता। आपको इनकी कुछ रचनाएं आपको याद कर लेनी। ठीक है, जैसे भारत की एकता हो गई, पृथ्वी पुत्र हो गई। ठीक है, पृथ्वी पुत्र। और इनकी एक है मातृभूमि। ठीक है, मातृभूमि भी है इनकी एक रचना। ठीक है, तो इस टाइप से आपको 2-3 रचनाएं याद कर लेनी, मातृभूमि और लास्ट में लिख दो आदि। ठीक है, इस टाइप से आपको मेन पॉइंट इनके लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने आपके कहा कि आप जन्म इनका लिख दो सन 1904, मृत्यु सन 1967 ईस्वी, जन्म स्थान इनका मेरठ उत्तर प्रदेश। और अगर देखो जैसे हम यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का लिख रहे हैं, आप किसी और लेखक या कवि का लिखते और उसमें अगर आप उनके माता पिता का नाम अगर आपको पता होता तो आप माता पिता का नाम भी इस जगह लिख सकते हो। लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल जी के माता पिता का नाम नहीं दिया गया था, इसलिए हमने इनकी
कुछ मेन पॉइंट उठा लिए, जैसे इनकी उपाधि लिख दी, डिलीट की, रचनाएं भारत की एकता, पृथ्वीपुत्र, मातृभूमि आदि। ठीक है, इस टाइप से हमने लिख दी। आप क्या करना है, आपको ब्लैक पेन लेना है और स्केल लेनी है और इसे एक कोष्टक पे या एक ब्रैकेट पे बंद कर देना है। इस टाइप से देख सकते हो, इस टाइप से आपको बंद कर देना है पूरा। ठीक है, इस टाइप से आपको क्या करना है, बंद कर देना है। ठीक है, तो सिंपल इस टाइप से हमने क्या किया, इसे एक ब्रैकेट पे बंद कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल इतना कर लोगे। आप क्या करो, इसके बाद इधर आपको हेडिंग लगानी जीवन परिचय और बना बना के आपको कुछ पॉइंट लिखने। कैसे लिखना है सब कुछ अभी आपको समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको हेडिंग क्या लगा दी आपने, जीवन परिचय की। ठीक है, जीवन परिचय की हेडिंग लगाई। फिर इस टाइप से आप चाहो तो स्केच, अगर आपके पास एग्जाम में स्केच जरूर ले लेना, ब्लैक स्केच और ब्लू स्केच। ठीक है, उससे भी आप लाइनिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने किया, ब्लैक पेन से ही कर दिया, आप ब्लैक या ब्लू स्केच का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से। अब बात आती है आपको इसको बना बना के कैसे लिखना है। ठीक है, कैसे आपको इनको बना बना के लिखना है। तो देखो, सबसे पहले आप लिख किसका जीवन परिचय है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो आपने इतने पॉइंट तो याद किए कि जन्म इनका कब है, मृत्यु, जन्म स्थान, उपाधि, रचना है। तो इसी से आपको बना बना के यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखना है आपको समझाते पूरा। पहले देखो क्या लिखो, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में कहाँ हुआ था, मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। और देखो ये जो मेरठ है इनका जिला है और ये जो इनका गाँव का नाम है वो है खेड़ा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। देखो आपको लिखते हैं फिर समझाते हैं। किसका लिख लो, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो लिखो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। ठीक है, इसी टाइप से आपको सेम लिखना है बना बना के। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म कब हुआ था, सन 1904 में। तो ब्लैक पेन से लिख दो सन 1904 ईस्वी। ठीक है, सन 1904 ईस्वी में कहाँ हुआ था, मेरठ उत्तर प्रदेश में। और इनके गांव का नाम है खेड़ा। ठीक है, मेरठ जनपद के उत्तर प्रदेश में या मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में। तो यहाँ से हम लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ। ठीक है, मेरठ लिखा। फिर लिखेंगे जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में। कहाँ, खेड़ा गांव का नाम है, खेड़ा गांव का नाम है। ठीक है, मेरठ मान लो जिला है, खेड़ा गांव का नाम है। तो मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इस टाइप से आपको बना के लिख देना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को। सिंपल देख सकते हो हमने क्या किया, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। तो हमने ये चीज़ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो, जो इनके माता पिता का नाम तो दिया नहीं गया, आपको इनके माता पिता के बारे में क्या लिखना है कि इनके माता पिता जो थे लखनऊ में रहते थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनके माता पिता लखनऊ में रहते। देखो, जब एक दो बार आप इसको पढ़ोगे ना, जब पूरा लिख जाएगा, आप समझना पढ़ना तो आपको खुद ही आप तैयार हो जाएगा। ठीक है, लिखना है इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। कहाँ रहते थे, लखनऊ में रहते थे। इसी टाइप से सेम आप लिखोगे यार, एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। अभी साहित्यिक परिचय लिखना भी बताएंगे। ठीक है, इनके माता पिता कहाँ रहते थे, लखनऊ में रहते थे। ठीक है, इस टाइप से आपको लिखना है। अब जब इनके माता पिता लखनऊ में रहते तो इनका बचपन कहाँ व्यतीत होगा, लखनऊ में ही। तो लिख सकते हो अतः इनका बचपन भी लखनऊ में व्यतीत हुआ। इनका बचपन भी लखनऊ में व्यतीत हुआ। बचपन भी लखनऊ में व्यतीत हुआ। ठीक है, इसी टाइप से आपको सेम लिखना है, लखनऊ में व्यतीत हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, कैसे लिखा हमने, सबसे पहले लिखा कि इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन भी लखनऊ में व्यतीत हुआ और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा वो भी लखनऊ में हुई और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। अब जब वही रहते हैं इनके माता पिता, तो इनका बचपन भी वही व्यतीत होगा और इनकी शिक्षा भी वही होगी। तो इसी टाइप से बना बना के लिखा जाता है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वही हुई, ठीक है, वही हुई। इस टाइप से आपको पूरा लिख देना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देख सकते हो कैसे लिखा गया है। अब क्या बात आती है, पहले तो हमने इनकी शिक्षा के बारे में लिख दिया। अब इनके बारे में कुछ और चीज़ें आपको थोड़ा याद करनी पड़ेगी, मेन पॉइंट इनके जो। ठीक है, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, ठीक है, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए किया है तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। देखो ध्यान से समझो,
जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय उससे इन्होंने एमए किया है, तथा ये जो डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई ना, इन्हें पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर प्राप्त हुई है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है कि इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, देखो आपको यहाँ पे लिख के बता देते हैं। ठीक है, सिंपल हमने क्या लिख दिया, देखो पहले तो इतना हो गया था कि इनका बचपन भी वही व्यतीत हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वही हुई। फिर इसके बाद हमने लिखा इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, देखो सिंपल आपको कुछ बातें इनके बारे में समझनी होगी, जब एक दो बार पढ़ोगे तो आप बना बना के अपने आप से लिख लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने लिखा कि एमए कहाँ से किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, और लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। अब इनके बारे में कुछ और बातें हैं वो हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, फिर आपको उनको भी समझा देते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, बाद में इनके बारे में कुछ और बातें लिख सकते हो कि डॉक्टर अग्रवाल ने संस्कृत एवं फारसी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की, और डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया। इनका निधन सन 1967 ईस्वी को हो गया। ये इनका पूरा है जीवन परिचय। अभी आपको साहित्यिक परिचय भी बताएंगे। ठीक है, तो पूरा देख के जाना। सिंपल देखो, पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने साइड पे क्या किया, पहले यहाँ पे हेडिंग तो पड़ गई वासुदेव शरण अग्रवाल, फिर साइड पे आपने क्या किया, जन्म लिखा सन 1904 ईस्वी, मृत्यु सन 1967 ईस्वी, जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश, उपाधि डीलिट की, रचनाएं भारत की एकता, पृथ्वीपुत्र, मातृभूमि आदि। फिर आपने क्या लिखा कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। देख सकते हो वही चीज़ हमने लिखा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। और फिर क्या लिखा गया कि इनके माता पिता जो थे लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन भी लखनऊ में व्यतीत हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वही लखनऊ में हुई। फिर इतना तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लोगे। फिर इनके बारे में कुछ बातें आपको पता करनी है कि इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। और डॉक्टर अग्रवाल ने संस्कृत एवं फारसी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। और डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया। और फिर लास्ट में क्या लिख देना कि इनकी मृत्यु या इनका निधन सन 1967 ईस्वी को हो गया। ये देख सकते हो इस टाइप से यार, अगर आप लिखते हो तो एग्जामिनर एक भी नंबर आपके नहीं काटेगा। देख सकते हो एकदम मस्त तरीके से लिखा। अब बात आती है इनका, आपको साहित्यिक परिचय भी लिखना होगा क्योंकि आपसे एग्जाम में साहित्यिक परिचय भी पूछा जाता है। ठीक है, रचनाएं देख सकते हो हमने यहाँ पे लिखी थी, जैसे रचनाएं भारत की एकता, पृथ्वीपुत्र, मातृभूमि आदि। तो एक दो रचनाएं और याद कर लेना। नीचे आप चाहो तो यहाँ पे रचनाएं हेडिंग डाल के लिख भी सकते हो। ठीक है, नीचे यहाँ पे इस टाइप से रचनाएं हेडिंग डाल देना और जो आपको 2 3 4 रचनाएं याद करके जाना वो लिख देना। ठीक है, चाहो तो इतनी ही लिख सकते हो नीचे भी, भारत की एकता। ठीक है, भारत की एकता, मातृभूमि हो गई। ठीक है, मातृभूमि हो गई, और ये आपकी पृथ्वीपुत्र। ठीक है, इसी टाइप से एक दो और अगर आप याद कर लेते हो तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसी टाइप से आप लिख देना 4-5 रचनाएं जो आपको याद हो जाए आदि लिख के छोड़ देना। ठीक है, अब बात आती है इनका साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना है, तो आपको वो भी बता दें, फिर आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप क्या करना है, साहित्यिक परिचय। देखो साहित्यिक परिचय में आपको इनके साहित्य के बारे में बताना होता है कि इनका साहित्य में क्या स्थान था। तो आप साहित्यिक परिचय में लिख देना कि वासुदेव शरण अग्रवाल भारत के इतिहास, संस्कृति, कला एवं साहित्य के विद्वान थे। ठीक है, इतिहास, संस्कृति, कला एवं साहित्य के विद्वान थे। वे साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हिंदी गद्यकार हैं। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में स्थापित पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना में इनका प्रमुख योगदान था। इस टाइप से अपने हिसाब से लिख सकते हो। और आगे भी चाहो तो 2-3 लाइन अपने हिसाब से बना के जो लिखना चाहो लिख सकते हो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी हिंदी गद्य के बहुत अच्छे लेखक है, प्रमुख लेखक है, विद्वान लेखक है। जो अपने हिसाब से 2-3 लाइन बनाना चाहो बना के लिख देना। बस ये याद रखो, साहित्यिक परिचय में आपको इनके साहित्य के बारे में बताना, इनका साहित्य में क्या स्थान था। ठीक है, तो इस हिसाब से 1-2 लाइन समझ लो और बना के लिखना। जरूरी नहीं सब कुछ रट लो। ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे आपको कुछ समझ लेना है कि क्या क्या पॉइंट आपको जोड़ने हैं। ठीक है, अपनी भाषा में क्या क्या पॉइंट जोड़ना है और बना के पूरा लिख देना। एग्जामिनर एक भी नंबर आपके काट नहीं सकता। तो ये था यार वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय।
तो आशा करते हैं यार आपको समझ में भी आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और अगर आपको और भी कोई लेखक या कवि का जीवन परिचय देखना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है हिंदी की, उस पर जाके और भी देख सकते हो। इसी टाइप से हमने सारे कवि और लेखकों का बताया हुआ है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आता है तो आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।